Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब कार्बोनिल एज अ लीगेंट मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है तो उसे हम मेटल कार्बोनिल्स कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसका कैरेक्टर कैसा होता है। ठीक है, तो जो भी मेटल कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड बनता है उसमें दो टाइप के कैरेक्टर होते हैं। एक होता है सिग्मा कैरेक्टर और एक होता है पाई कैरेक्टर। आप सभी को पता है कि सिग्मा कैरेक्टर जो है वो कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप से। कैसे बनता है? हेड टू हेड ओवरलैप। और जब हम बात करते हैं पाई कैरेक्टर की या पाई बॉन्ड की तो वो कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैप से। कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैप से। तो जब हम मेटल कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोनिल का क्या हिसाब होता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एमओ डायग्राम भी कार्बोनिल का बना रखा है। ठीक है, अब देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं हटा रही हूं। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं एग्जैक्ट एमओ डायग्राम की, तो एमओ डायग्राम जो है कार्बोनिल का, अगर आप हायर क्लासेस में जाते हैं, 12th से थोड़ा अगर ऊपर की क्लासेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हम इसका एमओ डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को भी दिखाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। ठीक है, होमोल्यूमो जो है, हम इस होमोल्यूमो की टर्म्स में पढ़ते हैं एमओ डायग्राम, हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं। बट क्योंकि अगर हम 11th की बात करें, 11th में हम लोग सिंपल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सीखते हैं उसके एमओ में अब तक हमने नॉन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करना नहीं सीखा है। तो जितना आपने सीखा है उसके बेसिस पे मैंने एमओ डायग्राम इसका बना रखा है। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 1s तो हम बनाते नहीं हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, भर दिए, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिल कर दिए। 2s में यहाँ 2 है, 2p में 4 है, यहाँ पे हमने भर दिए। जब ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक बॉन्डिंग का बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग का। 2s और 2s ऑर्बिटल ने क्या बनाया? सिग्मा 2s बनाया, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। z जो है हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब वो भी सिग्मा जो बना रहा है बॉन्डिंग का भी बनाएगा, एंटी बॉन्डिंग का भी। तो ये बॉन्डिंग का, ये एंटी बॉन्डिंग का। 2px 2py साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, इन्होंने भी बॉन्डिंग बनाया और एंटी बॉन्डिंग बनाया। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, 2s में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 हुए, 1 2 3 4। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 है, 2 और 4 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? इतना आपको बस एक छोटा सा ओवरव्यू लेना है, इसके लिए आप घबराइए मत। ठीक है, वैसे भी देखिए, अभी तो हम 12th के लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में जब आप बीएससी में जाएंगे या थोड़ा सा अपर लेवल में अगर आप बात करते हो, 12th से ऊपर उठते हो, तो आप देखोगे कि इसमें नॉन बॉन्डिंग का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस होता है। नॉन बॉन्डिंग तो मैंने अभी दिखाया ही नहीं, इसमें 2 नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल उसके लिए छोड़िए, क्योंकि वो आपका जानना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अभी हम 12th के लेवल पर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं। एक होता है हमारे पास लूमो, जो होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड
मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और एक होता है हमारे पास होमो, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसकी बात करते हैं कि जो मेटल है, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है बेटा, और ऐसे ऑर्बिटल्स भी हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना के बैठा है। कार्बन पे एक लोन पेयर भी है, लोन पेयर विद माइनस साइन, इसी की बात कर रही हूँ मैं, जो मैं कह रही हूँ ना कि एक नॉन बॉन्डिंग पेयर भी होता है, एक इसके पास होता है, एक इसके पास होता है, जो अभी फिलहाल मैंने दिखाया नहीं है इसमें, ठीक है, बट वो इंक्लूड कर दिया मैंने, इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो अब देखिए क्या है कि दो इसमें क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन जो है, इन्होंने मिलके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना दिया, और इस तरीके से अब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। जो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, यानी कि आपका सिग्मा स्टार 2s, ये क्या करता है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। ये क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। अब देखो क्या है यहाँ पे, सिग्मा स्टार 2s, क्या है, सिग्मा स्टार 2s, इसने इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, और ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। एस है ना, एस तो वैसे भी पाई नहीं बनाता है, एस तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है एस की शेप, तो वो तो वैसे भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, वो सिग्मा बनाता है। लोन पेयर सॉरी, जो सिग्मा स्टार 2s के इलेक्ट्रॉन है वो इसने डोनेट किए, सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये काफी ज्यादा वीक बॉन्ड बनता है। ये कैसा बनता है, ये बनता है वीक बॉन्ड, ठीक है। अब इस वीक बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, इस वीक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जो मेटल है वो अपने जो उसके पास फील्ड ऑर्बिटल थे उसमें से बैक डोनेशन करता है। बैक क्या करता है, डोनेशन, और साइड वाइज ओवरलैप करके बनाता है पाई बॉन्ड। क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं बेटा सिनर्जिक इफेक्ट। पेपर में आता है ये सिनर्जिक इफेक्ट। तो सिनर्जिक इफेक्ट में होता क्या है कि जो कार्बोनल जो है वो वीक डोनर होता है। कार्बोनल क्या है, वीक डोनर, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है, ये पाई एक्सेप्टर, ठीक है, पाई एक्सेप्टर। तो ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो वो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो काफ़ी वीक बनता है, ठीक है। तो उस वीक बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, इसको बैक डोनेशन करते हैं, और बैक डोनेशन करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। क्लियर है, ठीक है। फिर आगे जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, तो जैसे जो ये कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, एक्सपेरिमेंटली जब इसको डिटरमाइन किया जाता है तो हमें ये भी पाया जाता है कि वो धीरे धीरे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड करेक्टर अटेन कर लेता है, ठीक है। बट खैर उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक तरीके से एक आइडिया लेना था कि भाई मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग क्या होती है। अब जब इसने इसको बैक डोनेशन किया, जब मेटल ने कार्बोनिल को बैक डोनेशन किया, तो कार्बोनिल के पास क्या होने चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो आपको जो है कार्बोनिल का एम्प्टी ऑर्बिटल दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, पाई स्टार। तो ये जो इसका बैक डोनेशन करता है वो कहाँ करता है, पाई स्टार में। क्लियर है, ठीक है। बैक डोनेशन कहाँ किया जाता है, पाई स्टार में। और जो हमारा खाली ऑर्बिटल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ऊपर के भी खाली हैं, पर खाली में से जो सबसे नीचे वाला है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल वो ये है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम होमो। इसको क्या बोलते हैं हम, होमो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पिक्चर था कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में किस तरीके की इंटरेक्शन होती है, ठीक है। मेटल और कार्बोनिल दो तरीके के बॉन्ड बनाते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होता है,
सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेटल बैक डोनेशन करता है और पाई बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी एट प्रेजेंट जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो कोरोना ड्यूरेशन के टाइम पर बना रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, तो रिड्यूस होने के बाद जो सिलेबस बचता है उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप एंट्रेंस वगैरह की बात करते हो या उसके लिए पढ़ रहे हो तो अभी भी कुछ टॉपिक्स हैं जो रहते हैं, जैसे आइसोमेरिज्म रहता है, और मैंने आपको कहा भी था कि नोमेनक्लेचर में भी ब्रिजिंग लिगेंड के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो मैं कुछ भी भूली नहीं हूँ, ठीक है। बट एट प्रेजेंट कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो क्योंकि अभी टाइम कंप्लीट है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड कर रही हूँ। उसके बाद आगे फ्यूचर में जब भी मेरे पास खाली टाइम रहेगा, मैं फ्री रहूँगी, मैं इसके आगे के लेक्चर्स भी डाल दूँगी, ठीक है। बट जो आपका ईयर है 2020 से 2021, उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन आपका कंप्लीट हो गया है। सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया था ना, तो जो रिड्यूस होने के बाद सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और एसबी एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।